वो गाइस यार आज की इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, हिंदी के एग्जाम में 5 नंबर क्रैक कर पाओगे। 5 नंबर आपका पक्का होने वाला है इस वीडियो से। बिल्कुल सही आपने टाइटल और थंबनेल में देखा। देखो सिंपल सा रूल है गाइस, बेसिकली आपके एग्जाम में कहानी संग्रह से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लिखा गया है ना 6वें क्वेश्चन में पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, मतलब या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। कहानी संग्रह से पूछा जाता है, कहानी आपको लिखना पड़ता है। मतलब यार अगर आप इस पे ध्यान देंगे ना तो आप वहां पर कहानी तो यार सिंपल चीज होती है, आप बनाकर लिख ही सकते हो। तो भाई अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो आपको कहानी याद हो जाएगा और वहां पर आप जाके राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, आपको कंप्लीट सिखाऊंगा किस प्रकार से आपको कहानी संग्रह लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं गाइस। ठीक है, सिंपल सा रूल है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 हेडिंग होती है। पहला हेडिंग आपका यहाँ पर शीर्षक हो गया, फिर इसके बाद दोस्तों कहानी या कथानक होता है, फिर उसके बाद उद्देश्य होता है। इसको आप इस हेडिंग को आप सकाऊ के माध्यम से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है गाइस। सा से आपका शीर्षक हो जाएगा, का से आपका कथानक या कहानी संग्रह हो जाएगा, उ से आपका हो जाएगा उद्देश्य लास्ट में जो कि होता है। ये यहाँ पर आपका हेडिंग सही होना चाहिए और मेन टॉपिक्स आपके सही होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी भर सकते हो। ठीक, इससे रिलेटेड ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा शीर्षक। अब गाइस यार पहले शीर्षक समझ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा जाता है। ठीक, इसमें आपको कंप्लीट लिखना पड़ता है क्या क्या चीजें, मतलब शुरू में क्या होगा कहानी के, और गाइस यार किससे कहानी का अंत होता है, यही सब आपको लिखना पड़ता है। कहानी का शीर्षक, हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए, अंदर आप बना बना के लिख सकते हैं, जितना आप चाहे भर सकते हैं। ठीक, आपको 1.5 से 2 पेज लिखना है। ठीक, सबसे पहले गाइस यार इसे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपका फर्ज बनता है आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, देखो कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद सार्थकता। ठीक, सार्थकता और सरलता इस कहानी की मुख्य विशेषता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के भाव को समेटे हुए है, ये हो सकता है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो शुरू से अंत तक कहानी, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको समझाते हैं। ठीक, उसके बाद शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक कहानी ध्रुव यात्रा पर टिकी है, इस कारण इसे कहानी का नाम ध्रुव यात्रा दिया जाता है। ठीक, कथानक का आरंभ, कथानक या कहानी का आरंभ आप लिख सकते हैं कब होता है पता है, नायक की ध्रुव यात्रा के वापस लौटने के पश्चात होता है। मतलब ध्रुव यात्रा पर गया था नायक, ध्रुव यात्रा से वापस लौटा तो कहानी की शुरुआत हो जाती है। कहानी का अंत नायक के आत्मघात से हो जाता है। ले भैया मार न्याय उनका। आगे दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, हम आपको सिखाते हैं। देखो सेकंड हेडिंग आपको डालनी है कथानक। ठीक, उसके बाद इसमें लिखना है इस कहानी की कथा वस्तु का आरंभ। ठीक, राजा रिपुदमन, राजा रिपुदमन ये नाम बहुत जरूरी है, इसको आप ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके यहाँ पर अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा अच्छा बना के लिखना है। ठीक, कटिंग पिटिंग कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना। राजा रिपुदमन के ध्रुव यात्रा से वापस लौटने, मतलब वहां पर आपको मैंने बताया था कि नायक के वापस लौटने के पश्चात ही ध्रुव यात्रा कहानी स्टार्ट होती है। तो भाई क्या वो नायक कौन था, नायक था रिपुदमन, राजा रिपुदमन। यहाँ पर तत्पश्चात यहाँ पर दोस्तों 3 मिलन होता है। क्या पहला मिलन क्या हुआ पता है, पहला मिलन में राजा रिपुदमन और आचार्य मारुत के वार्तालाप। इसके बाद क्या हुआ पता है, इसके बाद गाइस यार राजा रिपुदमन उसकी अविवाहिता प्रेमिका उर्मिला का वार्तालाप तथा उर्मिला और आचार्य मारुत के साथ वार्तालाप। फिर कहानी के अंत में यह स्पष्ट होता है कि भाई जो उर्मिला है वही आचार्य मारुत की पुत्री है। ठीक, चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन। ठीक है, उसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, रिपुदमन के आत्मघात से कहानी का अंत हो जाता है। ठीक दोस्तों, इनके आत्मघात से ही कहानी का अंत हो जाता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने संस्कारित, ठीक संस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकोष्ठा को दर्शाया है, इसको आप लिख सकते हैं। गाइस यार इसके आगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कथाकार ने नारी को प्रेम से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। ठीक, इसके बाद उद्देश्य, तीसरा स्टेप में आप लिखेंगे उद्देश्य। तीसरे हेडिंग में आपका होगा उद्देश्य। गाइस यार पहला हेडिंग होगा आपका शीर्षक, दूसरा हेडिंग होगा आपका कहानी या फिर कथा वस्तु, तीसरा हेडिंग होगा आपको उद्देश्य जो कि यहाँ पर है। आप गाइस यार इसमें समझ लेते हैं क्या चीज, मतलब उद्देश्य, किसका उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसको आपको लिखना है। आप चाहे तो बना बना के लिख सकते हैं, या तो गाइस यार आप लिख सकते हैं प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जनेंद्र कुमार। ठीक, इसको जनेंद्र कुमार जी ने लिखा था, तो आप ऐसे करके ऐसे लिख देंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई देगा। तो गाइस यार यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ने बताया, ने क्या बताया भाई, प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता, क्या बात है। उसके बाद यहाँ पर प्रेम में पवित्र होता है और विवाह एक सामाजिक बंधन। ठीक है, यहां तक हो गया। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। मतलब यार जो भी आपके दिमाग में प्रेम से रिलेटेड आ रहा है ना, सब आप इसमें भर सकते हैं, बीच में कोई दिक्कत नहीं। आपका हेडिंग सही होना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक, निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को सफलता मिलती है। तो दोस्तों आपको भी अगर बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है अच्छे से तो आपको भी बढ़िया सफलता मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए,
दोस्तों अगली टॉपिक आपकी खंड काव्य पर होने वाली है गाइस यार। इसके बाद आपको छंद रस अलंकार की भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा गाइस यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, यानी कि खंड काव्य के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।